एक गरीब मजलूम लड़की की रहस्य भरी कहानी सुनकर दिल धक धका जाता है। कितनी तकलीफों से केला खाती है। एक दिन स्कूल से वापस आकर मैं अपने कपड़े बदलने लगी। मैंने पहले तो अपनी कमीज उतार कर साइड में फेंक दी। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करें। मैंने बस फ्रॉक पहना हुआ था। मैं जाकर अलमारी से दूसरे कपड़े लेने लगी। तभी अचानक पीछे से आकर मेरे जीजाजी ने मुझे दबोच लिया। मैं गिड़गिड़ाती रही। वो नहीं माने और उन्होंने मेरी कंवारी जवानी को चख लिया। आइए मैं आपको उस दिन की पूरी घटना विस्तार से बताती हूँ। मेरा नाम मंजू है और मेरी उम्र 18 है। मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। अभी 3 साल पहले ही मेरी बड़ी बहन का विवाह हुआ है और वे अपने पति के साथ अपनी ससुराल में मज़े से रह रही हैं। मेरी जीजी की दिल्ली में बड़े कपड़े की फैक्ट्री है। हम दोनों ही बहनें हमारे पिताजी के एक कारखाने में मुंशी हैं। एक जीजाजी शाम के समय हमारे घर आ गए। माँ पिताजी उन्होंने देखकर काफ़ी खुश हुए। दीदी की शादी के बाद जीजाजी का हमारे घर पर यह तीसरा चक्कर था। पहला चक्कर जिस समय जीजा जी दूल्हे बनकर आए हुए थे, जब वो मेरी दीदी को विदा करके ले जाने आए थे। और तीसरा आज वे अपने व्यापार के सिलसिले में गाजियाबाद आए थे और 2 दिन जीजाजी को हमारे यहाँ रुकना था। मुझे नहीं उन्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करना प्लीज़ करना। जीजाजी काफ़ी हैंडसम और हंसमुख हैं। यह तो मैं जब ही जान गई थी जब जीजाजी दीदी को पहली बार देखने आए थे। चटपटी बातों से उन्होंने दीदी को और मुझे हंसा कर लोटपोट कर डाला था। दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। उनके आ जाने पर मैंने मन में तय कर लिया था कि रात को उन्हें उनके ढेर सारे तकलीफें सुनाऊंगी। खाना खाने के बाद जीजाजी का बिस्तर एक कपड़े में लगा दिया गया। मैं उनकी हंसी भरी कहानी सुनने के लिए उनके कमरे में आ गई। तब वो एक गाना सुन रहे थे। मुझे छेड़ने के लिए उन्होंने सही गाना चुना था। फिर मैं जाके उनके पास बिस्तर पर बैठ गई। गाना खत्म होने के बाद वे मुझे किस्से आदि सुनाने लगे। पहले किस्सा ही कुछ इस प्रकार था कि मैं शर्म से पानी हो गई। वह किस्सा सेक्सी था। ऐसी बीच जीजा ने मेरा कोमल हाथ अपने हाथों में ले लिया और हल्के से दबाते हुए बोले, लतीफ़ा पसंद आया साली जी। मैं जवाब नहीं दे पाई। अपना हाथ छुटा कर मैं अपने के बिस्तर से उठ
पकड़ी हुई मुझे नींद आ गई। मैंने बहाना बनाया और अरे कहा यही सो जाओ। जीजा जी ने मेरी कलाई पकड़ ली और एक झटके से मुझे खींच लिया। मैं उनकी गोद में आ गिरी तो मुझे छूकर जीजा जी ने बिना मौका गवाए मेरे होठों पर होठ रखकर चुम्मी ले ली। परवाह हो ले ली। मेरे सारे शरीर में बिजली जैसे करंट प्रवाहित हो गया। शर्म और घबराहट मैंने खुद को ही जीजा जी से छुड़वा कर और भागकर अपने कमरे में गई। जीजा जी की इस हरकत पर मैं हक्की बक्की रह गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और मेरे हाथ पाँव यूं कांपने लगे थे जैसे मैं बर्फ के पानी में नहाकर आई हूँ। उस रात मैं सो नहीं पाई। सारी रात मैं जीजा जी के चुम को याद करती रही। दूसरी सुबह मैं स्कूल चली गई। मेरा सामना जीजा जी से नहीं हो पाया और ना ही मैं दोपहर को मैं स्कूल से लौटी तो माँ घर पर नहीं थी। मुझे याद आया आज 1 तारीख थी और 1 तारीख को पिताजी को सैलरी मिलती थी। माँ इसी दिन पिताजी के पास कारखाने में पहुंची थी और पिताजी और माँ घर का सारा सामान बाजार से खरीदने चले जाते थे। घर में पूरा सन्नाटा था और जीजा जी अभी अपने काम के सिलसिले में बाहर गए थे। मैंने घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था और अपनी स्कूल की ड्रेस उतारने लगी ताकि अगले दिन फिर से इस्तेमाल की जा सके। ड्रेस मैंने कमीज उतार दिए और आधी कमीज थी मैंने उसे भी उतार दिया और पलंग पर रख दिया। तभी मुझे पीछे से किसी ने दबोच लिया। डर के कारण मेरी चीख ही निकल जाती, लेकिन तभी मेरे मुंह पर दबोचने वाले की हथेली जमी थी जिससे मेरी चीख गले में ही गुड़ कर रह गई। मुझे दबोचने वाला मेरे कान में धीमे से बोला,